नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा आज हम क्रिया और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ चित्र देखते हैं। गुरदीप नाच रही है, निकिता पढ़ रही है, बच्चा हंसता है, वर्षा हो रही है। इन वाक्यों में पढ़ रही है, नाच रही है, हंसता है, हो रही है शब्द हमें किसी न किसी क्रिया के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। इसके अनुसार क्रिया की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, सोना, खाना, पीना आदि। इन शब्दों को हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। नेहा निबंध लिख रही है, मेहुल सो रहा है, सुगंधा ने खाना खा लिया है, हेमंत शरबत पी रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेदों को समझने के लिए हमें कर्ता और कर्म का ज्ञान होना ज़रूरी है। आइए अब हम समझते हैं कि कर्ता और कर्म किसे कहा जाता है। कर्ता का अर्थ है कार्य को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट। कर्म का अर्थ है कर्ता के अतिरिक्त वाक्य में प्रयुक्त दूसरा संज्ञा या सर्वनाम जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, अर्थात ऑब्जेक्ट। अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, सोना, जागना आदि। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि। क्रिया की पहचान करने के लिए हम वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द से पहले 3 प्रश्न लगा सकते हैं। ये प्रश्न हैं क्या, किसे, किसको। यदि इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक भी प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होती है, अन्यथा अकर्मक। उदाहरण, राधा चित्र बनाती है। हमारे पास क्रिया है बनाती है। यहाँ पर हम प्रश्न लगाएंगे बनाती है से पहले, जैसे क्या बनाती है। हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है चित्र बनाती है, अतः यह क्रिया सकर्मक है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, नीलेश दौड़ रहा है। क्रिया है दौड़ रहा है। हम प्रश्न लगाएंगे क्या दौड़ रहा है। हमें उत्तर नहीं मिलता क्योंकि नीलेश क्या का उत्तर नहीं है, यह कौन का उत्तर है। हम दूसरा प्रश्न लगाएंगे किसे दौड़ रहा है, उत्तर नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न लगाएंगे किसको दौड़ रहा है, उत्तर नहीं मिलता। अतः यह क्रिया अकर्मक है। क्रिया की पहचान करते समय कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। वे हैं, स्वाभाविक क्रिया सदैव अकर्मक होती है क्योंकि उसमें केवल कर्ता होता है, कर्म नहीं होता। जैसे वर्षा हो रही है, सूर्य चमक रहा है। इन दोनों वाक्यों में वर्षा और सूर्य कर्ता हैं, कर्म इन वाक्यों में नहीं है, अतः यह क्रियाएं अकर्मक हैं। आशा करती हूँ कि अब आपको क्रिया और उसके भेद अवश्य समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।